हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो सीजिल का एग्ज़ाम है वो अभी ख़त्म हो चुका है और काफ़ी परेशानियों के बाद काफ़ी इरेगुलरिटी देखने को मिली इस एग्ज़ाम में। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि 95% लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और अभी आप लोगों के बीच में जो सवाल होगी कि कट ऑफ क्या रहने वाली है इस बार, तो कट ऑफ को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और जिस तरह के कमेंट सेक्शन में या फिर जो सीजीएल के ग्रुप चलते हैं टेलीग्राम पे, उस पर जिस तरह के रिव्यू आ रहे हैं लोगों के कि कैसा एग्ज़ाम गया, तो उन सब को एनालाइज करने के बाद जो जिस निष्कर्ष पे मैं पहुंचा हूं कि कितना कट ऑफ जाएगी, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 2022 की कि 2022 में कितनी कट ऑफ गई थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी वाले लोग थे उनका कट ऑफ लगभग 115 नंबर के करीब गया है 2022 में। अगर बात करें हम EWS की, तो EWS का कटअप गया था 104 नंबर। तो ये कटअप 200 के तुलना में आपको काफ़ी कम दिख रहा होगा, लाइक 60% से भी नीचे कटअप जा रहा है। पर यहाँ पे जो वैकेंसी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लाइक जो प्रीलिम्स के लिए जो क्वालिफाई करने वाले लोग थे वो लगभग 4 लाख के करीब थे। पर वहीं 2023 में जब एक बार 70,000 ही लोग क्वालिफाई किए प्रीलिम्स के लिए, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल का जो कटअप है वो सीधे 150 चला गया था। और कटअप जो है वो पेपर के हार्डनेस लेवल पे डिपेंड करती है। तो 2022 की तुलना में 2023 के पेपर को थोड़ा सा इजी भी माना जाता है, इसी कारण जो कटअप है वो काफ़ी ज़्यादा चला गया था। पर वहीं अगर हम बात करते हैं पिछले साल की कटअप की, तो ये भी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड कटअप था पिछले साल वाला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जनरल कटअप है वो 153 नंबर गया था, EW से कटअप 142 नंबर गया था और लगभग 1.5 लाख ऐसे लोग थे जो कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस लिखने गए थे। तो इन सब को आधार बनाते हुए और जैसा कि हमें फीडबैक आ रहा है इस बार, उसको आधार बनाते हुए हम इस साल का कटअप जो है वो आपको बताना चाहेंगे। पिछले बार आप कटअप जो ये देख पा रहे हैं उसको डिटरमाइन करने से पहले आपको ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए थी कि पिछले साल जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट रहा होगा वहाँ पे 23 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिले थे। जो 17 सितंबर की शिफ्ट 3 थी, 17 सितंबर की शिफ्ट 3 में का जो में 23 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिला था और वहाँ पे जो कटअप था वो 130 था जनरल के लिए। तो आपको सिर्फ ये 153 नंबर देख करके डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना हम देख के चलते हैं कि लगभग एवरेज नॉर्मलाइजेशन जो होता है हर शिफ्ट में वो 10-12 नंबर का तो एवरेज रहता ही है। तो आपको 153 कटअप दिख रहा होगा, इसे आप जनरली 140 समझ करके चल सकते हैं। ये कटअप जो है वो लगभग 140 के करीब रहा होगा। तो इसके आधार पर अगर हम बताएं कि इस बार 2025 का कटअप क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कटअप डिसाइड क्या क्या चीज़ से हो रहा है इस बार, कौन से वो फैक्टर हैं जो इस साल कटअप को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि इस बार जो सीजीएल का एग्जाम हुआ है वो हाईली अनसर्टेन इन्वायरमेंट में हुआ है। लोगों के मन में एक डर बना रहा पूरे एग्जाम के दौरान कि एग्जाम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। बहुत सारे जो लोग सीरियस स्टूडेंट थे वो पढ़ाई जो है वो ठीक से नहीं कर पाए लास्ट के 1 महीने में, ये सराउंडिंग के कारण और माहौल के कारण। तो इसके कारण मुझे लगता है ऐसा कि मिनिमम 3 से 5 नंबर तो सिर्फ इस कारण से आपके नंबर कम रहे हैं सारे लोगों के कटअप में। दूसरा बात है जनरल स्टडी इस बार इरेलीवेंट और टफर साइड पे आ रहा है, और जिन लोगों का अच्छा जनरल स्टडी रहा है उन लोगों को का भी जो एवरेज अटेम्प्ट है जो कि 20 के करीब रहता था, तो वो इस बार घट के 12-15 के करीब आ गया है। तो जनरल स्टडीज़ के कारण जो है इस बार कटअप 7 से 8 नंबर तक नीचे जाएगा। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में पैसेज आपने देखा होगा कि किस तरीके के आ रहे हैं, काफ़ी लंबे पैसेज आ रहे हैं और उस पैसेज को अगर आप पूरा पढ़ के बनाना चाहेंगे तो आपके इतने टाइम लॉस हो जाएंगे कि आपके 2-3 नंबर छूटेंगे। अगर आप उसको लॉजिकल गेसिंग से कर लेना चाहेंगे, पूरा बिना पैसेज पढ़े ऊपर से सरसरी निगाहों से देखकर अगर आप करना चाहेंगे, तो भी फुल ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है कि आप 1-2 क्वेश्चन उसमें गलत कर देंगे। तो मुझे लगता है कि सिर्फ पैसेज की वजह से इस बार 1-2 मार्क्स तो आपके घटने ही हैं। अगर बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की, तो थोड़ा अनबैलेंस टाइप का पेपर देखने को मिला है। कुछ शिफ्ट ऐसे आ गए आपको जहाँ पे मतलब एक ही चैप्टर से सवाल पूछे जा रहे हैं, मेंसुरेशन से 4 क्वेश्चन पूछ दिए जा रहे हैं, सर्ट से 4 क्वेश्चन पूछ दिए जा रहे हैं, कुछ चैप्टर बिल्कुल गायब है, और किसी शिफ्ट में किसी चैप्टर से आ रहा है और कोई दूसरा शिफ्ट है तो उसमें किसी और चैप्टर से आ रहा है। तो पेपर अनबैलेंस है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि मोर और लेस जो हार्डनेस लेवल है वो सेम ही रही है, और इसके कारण मुझे नहीं लगता है कि मैथ या रीजनिंग के कारण कोई खास कटअप में चेंज हो रहा है। तो कटअप का जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो पहले 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, हाईली अनसर्टेन इन्वायरमेंट, दूसरा जनरल स्टडी वाला फैक्टर, और तीसरा इंग्लिश में जिस तरीके का पैसेज आया है। तो ये 3 चीज़ों मिला करके मुझे लगता है कि टोटल 15 से 17 नंबर तक आपके कटअप को इस बार कम होने की पूरी संभावना है। और ये है मेरे द्वारा आपको दिया जा रहा है नॉर्मलाइज कटअप
जो है इस साल का, तो मुझे लगता है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो उनका कट ऑफ इस बार 135 से 138 नंबर के बीच रहने वाला है। जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए इस बार जो कट ऑफ है वो 135 रहने वाला है। वहीं अगर आपका कैटेगरी ओबीसी है तो 129 से 133 नंबर तक आपका कट ऑफ जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए ये कट ऑफ 126 से 128 रहेगा। एससी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो लगभग आपका कट ऑफ 110 के करीब रहेगा। उसी तरह से शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए 103 के करीब कट ऑफ जाने की उम्मीद है। तो मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि इस कटअप को आप नॉर्मलाइज कटअप ये है, क्योंकि आप जो मार्क्स कर रहे हैं तो ये शिफ्ट के बेसिस पे डिसाइड होगा। तो जनरली हमने देख चुके हैं, लाइक 2022 और 2023 का अनुभव है मेरे पास, तो वहाँ पे हम देखते रहे हैं कि लगभग 12 नंबर का एवरेज नॉर्मलाइजेशन मिलता है आपको। और अगर आपका शिफ्ट बहुत हार्ड आ गया है तो वैसे केस में आपको 20 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन मिलते रहे हैं। तो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट में मेरे अनुसार जो कटअप रहेगा जनरल कैटेगरी के लोगों का वो 118 से 122 तक रहेगा, और नॉर्मलाइज होकर आपका कटअप जो है वो ये रहने वाला है। तो आपका क्या विचार है इस कटअप प्रेडिक्शन पे? आप अपना राय जो है वो कमेंट में रख सकते हैं। आपका एग्जाम कैसा गया है, आपके एवरेज अटेम्प्ट क्या है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।